तो दोस्तों इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जिस देश के पास एस जयशंकर साहब की तरह एक विदेश मंत्री हो जिसका कि बिल्कुल भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, उसके बावजूद वो सड़क से संसद और संसद से लेकर इंटरनेशनल मंचों तक अपनी थूती लोगों को मनवा चुका हो, उस देश की फॉरेन पॉलिसी तो जबरदस्त होनी ही थी। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी इसकी कल्पना करना पहले बहुत मुश्किल था। जी हाँ, एस जयशंकर साहब ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कुछ इस तरह की चीजें रची है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी अपने पत्ते स्पष्ट रूप से खोल नहीं पाता और ना ही भारत के ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम डाल पाता। अभी जो चीजें भी आपने थंबनेल पर पढ़ी है वो बिल्कुल वास्तविकता है। बिल्कुल इसी तरह की चीजें अमेरिका की तरफ से कही गई है, लेकिन ये सारी चीजें कहने के लिए उसे बाध्य किया गया है एस जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी ने। जी हाँ, आगे देखिए एक्चुअली मामला क्या है और अमेरिका ने ऐसा अगर कहा है तो क्यों कहा है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत ही जल्द इसका एक शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी तैयारी के तहत देखा जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत के अंदर 20 देशों के विदेश मंत्री आने वाले हैं और ये यहाँ पर आकर G20 सम्मेलन के लिए एजेंडा फिक्स करने वाले हैं। किन किन मुद्दों के ऊपर बात होगी, किस किस तरह से बात होगी, इन सारी चीजों का निर्धारण इस मीटिंग के दौरान हो जाएगा। इसके लिए एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो भी भारत आ रहे हैं। तो उन्होंने भारत आने से पहले एक इंटरव्यू दिया। जी हाँ, और यहाँ पर उन्होंने भारत और भारत के साथ साथ चाइना की जमकर तारीफें कर दी। अब वो क्या बोले ये सुनिए। तो ब्लिंकन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन अभी तक यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई न्यूक्लियर अटैक कर चुके होते, लेकिन यहाँ पर संभवतः उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पीछे कारण है भारत और चाइना। भारत और चाइना उन्हें इस काम के लिए रोक रहे हैं। अदरवाइज ये युद्ध इस मुकाम तक पहुंच जाता जहां पर व्लादिमीर पुतिन अपनी सर्वोत्तम शक्ति का प्रदर्शन यानी न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के ऊपर दाग देते। हम सभी जानते, बीच में कई सारी खबरें निकल कर आई थी कि रशिया की तरफ से कोई ना कोई टेक्टिकल वेपन जो कि न्यूक्लियर वेपन होंगे वो यूक्रेन के ऊपर दागे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि इस तरह की चीजें रशिया की तरफ से नहीं आई है कि हम न्यूक्लियर वेपन दाग देंगे, बल्कि ये सारी चीजें वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया की तरफ से कही गई थी। कुल मिलाकर एक माहौल बना दिया गया था कि देखिए रशिया न्यूक्लियर वेपन्स दाग देगा। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि इन सारी चीजों के बाद भारत और चाइना दोनों ही देशों की तरफ से इस बात को कहा गया होगा कि देखिए हम आपके पक्ष में तो खड़े हैं, लेकिन मिसाइल मत मार देना। अगर मिसाइल मार दी न्यूक्लियर वाली तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े रह पाएंगे और उसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक हो सकता है। द अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में ब्लिंकन ने आगे कहा कि पुतिन इस युद्ध में तर्कहीन रूप से रिएक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि पुतिन बिना सोचे समझे आलतू फालतू की बातों को लेकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं और मॉस्को की तरफ से बार बार न्यूक्लियर वेपन्स की बात करना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना बैठा है। हम लोगों ने ये चीज नोटिस जरूर की है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से ज्यादा दबाव बढ़ता है या ये लोग किसी तरह के नए वेपन्स को सप्लाई करने की बात करते हैं यूक्रेन को, उस समय न्यूक्लियर वेपन की बात जरूर की जाती है रशिया की तरफ से। इसके आगे एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि रशिया को इस युद्ध को रोकने के लिए जो देश भी सक्षम है और जिन देशों के साथ रशिया की करीबी है और जो देश इस युद्ध को रुकवा सकते हैं एक्चुअली, जिसमें भारत और चाइना जैसे देश आते हैं, उन सभी से हमने आग्रह किया है और इस युद्ध को यहीं पर रुकवाने के लिए अभी तक बहुत सारी कोशिशें की है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्लिंकन साहब को लगता है कि रशिया के द्वारा अभी तक किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन नहीं दागा गया यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि चाइना और भारत की तरफ से उन्हें ऐसा करने से रोका गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भारत चाइना की जबरदस्त तारीफ की गई, लेकिन क्यों की गई, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि न्यूक्लियर वेपन अगर दाग दिया तो उसका अंजाम क्या होगा बाद में। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं शायद, जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी G20 सम्मेलन होना है और G20 सम्मेलन में ये लोग भारत को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। और यहाँ से ये लोग चाहते हैं कि रशिया को कंडेम किया जाए और भारी शब्दों में उसकी निंदा की जाए इस युद्ध को लेकर। सुबह हम लोगों ने देखा फ्रांस भी इस तरह की चीजों पर अड़ा हुआ है। अब अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान देकर वो भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालना चाहते हैं कि देखिए भारत तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के बयानों से वो ऑफिशियली रशिया को एक विलन के तौर पर डिक्लेयर करना चाहते हैं। अब अमेरिका का विदेश मंत्री अगर इतनी बड़ी बात कहेगा तो कोई भी मानेगा, क्योंकि इनकी सॉफ्ट पावर बड़ी जबरदस्त है। तो दुनिया के अधिकांश देश यही मानेंगे कि हाँ, व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से तैयार थे न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए, लेकिन भारत और चाइना के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। अब इस इन्फ्लुएंस का वो इस्तेमाल कर सकेंगे, G20 के बाकी सभी सदस्यों को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि वो भारत को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हुए रशिया को कंडेम करे। जबकि भारत क्या चाह रहा है, भारत की तरफ से पहले आग्रह किया गया है G20 के सभी सदस्यों से कि जब भारत के अंदर G20 होगा उसमें रशिया यूक्रेन वॉर को जब भी आप डिस्कशन करें तो एक विपदा के तौर पर करें, न कि उसे युद्ध संबोधित किया जाए। और भारत नहीं चाहता कि भारत के कंधों पर बंदूक रखकर कोई दुनिया का दूसरा देश चलाए और रशिया को कंडेम वगैरह किया जाए। तो ये सारी चीजें ना हो पाए, रशिया को इससे पहले ही
घोषित विलन साबित कर दिया जाए कि देखिए वो तो बड़े घटिया टाइप के लोग हैं, तर्कहीन बातों को लेकर युद्ध कर रहे हैं और न्यूक्लियर मिसाइलें भी मारने की बात कर रहे थे, लेकिन भारत तो चाइना के द्वारा रोक दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ये भारत के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। इसके पीछे काम कर रही है भारत की मजबूत डिप्लोमेसी और इसका श्रेय दिया जाना चाहिए एस जयशंकर साहब को।